नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। पीटीआई में आज बात पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिश की, एक ऐसी साजिश जिसके जरिए कश्मीर को लेकर भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, पाकिस्तान के भारत विरोधी टूल किट का पर्दाफाश हो गया है। भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी शुरू की है। सोशल मीडिया पर कश्मीरियों पर अत्याचार की झूठी कहानियां प्रसारित की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस झूठे प्रचार में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल है। इस मुहिम में पाकिस्तान की केंद्रीय राजनीतिक पार्टी पासबान हुर्रियत भी शामिल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। और चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों से आपका तारुफ करवाएं उससे पहले आज दिन भर क्या कुछ घटना घटित हुई, इस हवाले से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। पहले उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद एमईए का बयान भी आया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। के मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान नए जरिए ढूंढ रहा है जहां पर वो भारत को बदनाम कर सके। तो ऐसे में सामने आती है एक टूल किट जिसके जरिए सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयान देकर और झूठ और अफवाहें फैलाकर भारत को बदनाम करने की साजिश की जाती है। इस मामले पर जब पूछा गया तो विदेश मंत्रालय ने न्यूज 18 के सवाल पर कहा कि अगर एक दिन के लिए किसी मुद्दे को ट्रेंड कराया जाता है तो उससे असलियत नहीं बदल जाती, और असलियत यही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या धारा 370 की, तो यह भारत का अंदरूनी मामला है और ऐसे में पाकिस्तान का कोई लोकस स्टैंडाई यानी कि भारत के मामलों में पाकिस्तान को दखल देने का अधिकार नहीं है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान लगातार विफल तरीके से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और हर बार उसने मुंह की ही खाई है। लेकिन इस नए मुद्दे को लेकर अब विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि भले ही वहां के प्रधानमंत्री, भले ही वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस कश्मीर को लेकर बयान देते रहे, इससे असलियत नहीं बदल जाती। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। Again, look, as regards the issue of Jammu and Kashmir, the fact that Jammu and Kashmir is an inalienable and integral part of India, I think we have reiterated God knows how many times on this forum. In specific, as Article 370, which also there's a reference to, I think, in some of the comments, social media, as we have said earlier, again, a number of times, these are entirely a matter of India as well as our constitution, and it's a sovereign matter, so we do not see what is the locus on this, and such interference, it does not help at all this, and it does not succeed. Similarly, शैलेंद्र जी, अगर कोई कैंपेन चल रहा है इस तरह से सोशल मीडिया, तो ट्रेंडिंग एक दिन का हो गया तो उससे आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा। तो रियलिटी है और हमारा जो इस तरह का नजरिया है इस पर, तो जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहेगी। एमईए का बयान आपने सुना, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत विरोधी नापाक साजिश, नापाक टूल किट का पर्दाफाश हुआ है और किस तरह से पाकिस्तान भारत विरोधी ट्रेंड चला रहा है सोशल मीडिया पर। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों के साथ इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं। खास मेहमान भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जल्दी तमाम मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं, तारुफ करा देते हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे दरमियान मौजूद हैं, स्वागत करते हैं सर आपका। और इसके अलावा एक और खास मेहमान, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका वेलकम करते हैं। एनसी का पक्ष रखेंगे, वो किस तरीके से इस तरह पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को देखते हैं, उनका पक्ष जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा ब्रिगेडियर राजन जम्वाल साहब जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो अपनी बात रखेंगे सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, पल्लवी घोष जी जो कि सीनियर एडिटर हैं पॉलिटिक्स न्यूज नेटवर्क 18 की हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सबका स्वागत करते हैं। सबसे पहले पल्लवी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आपकी भी नजर आज इस खबर पर बनी रही। आपने कई मर्तबा इस तरह की खबरों को कवर किया होगा कि भारत को लेकर पाकिस्तान की जो हरकतें रहती हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब तो नहीं होती, लेकिन बदनाम करने की कोशिश जरूर करता है। तो आपके नजदीक क्या लगता है, भारत को लेकर पाकिस्तान की ये चाल तो हम जानते हैं कि नाकाम होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इमेज को खराब करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती रहती है। इसे जिस तरीके से एमईए ने कहा कि हम इस पर ज्यादा इसका ख्याल नहीं करते, ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, एक दिन की बात है, अगर एक दिन कोई ट्रेंड चलवाना चाहता है तो इससे उसे क्या मिलेगा, सच्चाई तो बदलेगी नहीं।
जी बिल्कुल, और मुझे लगता है भारत का स्टैंड यही हुआ है कि एक ऐसा समय था जब भारत इस बात से परेशान होता था या नाराज होता था कि हर बार ये जो टूल किट की बात अब हम करते हैं, पाकिस्तान क्यों रहे ऐसा मुद्दा उठाती है। देखिए 3 साल होने को है आर्टिकल 370 के रेवोकेशन का। G20 के बहुत सारे मेंबर्स कश्मीर का दौरा भी करेंगे कुछ महीनों बाद। इसीलिए जो वर्ल्ड देख रही है, जो दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्या करती है, किस तरह का कश्मीर का मुद्दा को बार बार यूएन में उठाती है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट अब दिखता नजर नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है भारत की कूटनीति की अब ये एक पॉलिसी हो गई है कि हम इग्नोर करेंगे। पाकिस्तान भले ही जितना कोशिश करे इस बात को उठाने की कि यहाँ पे कश्मीरी फ्री नहीं है, कश्मीर छोड़ के पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, और हम सिर्फ पाकिस्तान ही है एक ऐसा देश है जो कश्मीरियों के हक के लिए लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं। इस बात पे अब ग्लोबल लेवल पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को। इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन डिप्लोमेसी का एक स्टैंड हो गया है कि इग्नोर ही करना बेहतर है। बिल्कुल, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब हमारे दरमियान मौजूद हैं तो एमईए के इस बयान से वो क्या सोचते हैं और उनको क्या लगता है कि एमईए का बयान ये किस तरह का है। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि पल्लवी साहिबा ने कहा कि इग्नोरिंग एक तरीके से अब एमईए की तमाम स्टैंड्स रहने लगी हैं। क्या पहले के मुताबिक आपको अब जो कूटनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एमईए का स्टैंड कुछ आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर भारत की तरफ से हमेशा इस तरह का ही स्टैंड रहा? अगर बदलता हुआ स्टैंड दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, स्टैंड बिल्कुल बदल नहीं रहा है। हाँ। मैं सिर्फ 30-40 सेकंड लूंगा। काफी लोगों को ये समझा दूं कि टूल किट होता क्या है। हाँ। आप ना बोलते रहते हैं टूल किट सारे टूल किट। पुराने जमाने में अगर आप देखते थे प्रोटेस्ट होते थे तो लोग पैम्फलेट बांटते थे, सबको ये बताने के लिए कि भी ये मुद्दा है, इसको ऐसे हल कीजिए। तो इस प्रकार ये टूल किट आजकल के डिजिटल सोशल मीडिया के टाइम का और नया पैम्फलेट है, मतलब किसी ने डिजाइन कर लिया, ये सब होना चाहिए। और उसमें एडिशनल आपने लिंक भी दे दिए, बता दिया कि ये प्रोटेस्ट इतने तरीकों से किया जा सकता है। तो बंदा जो भी कर रहा है प्रोटेस्ट, उनको बेसिकली और लोग अपने साथ जोड़ने का एक तरीका है अपने व्यू पॉइंट को। सो ये टूल किट का हो गया। इसमें काफी सारे झूठ बोले जाते हैं, झूठ सच। हर कोई जो लोग होता है वो फैक्ट चेक नहीं करता, वो नहीं देखता कि इस टूल किट में सही है गलत है। इसी चीज का जो ये गलत टूल किट बनाते हैं फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार कर चुका है कोशिश। और इस अच्छी बात यह है कि इसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हुई। अब ना आप खुद देखिए, आज उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरेबिया में भीख मांगने गए हुए हैं, वहां से भीख नहीं मिल रही है। इसके बाद यूएई जाएंगे, वहां भी उनको भीख नहीं मिलेगी। अरे हमारा कोई भी जाता है वहां पे रेड कारपेट बिछ जाता है, क्योंकि हम भीख मांगने नहीं जाते। सो ये टूल किट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल सही कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि इसमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास असली बड़े मंच है जहां हम उनको एक्सपोज करते रहते हैं। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको एक्सपोज कर रहे हैं, हर जगह एक्सपोज कर रहे हैं। अब इनको और चिंता है कि भाई एक फोरम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, अरे वहां भी हिंदुस्तान मतलब उनसे ज्यादा बाकी देशों के साथ करीब जा रहा है। तो हो क्या रहा है उनको यही समझ नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो बस उसमें आके ये टूल किट बना रहे हैं, इसको इग्नोर कर देना सबसे बेस्ट है। और जो हमारी मेन है कि जो ढंग के नेशनल इंटरनेशनल फोरम है उनमें हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी अपने आप पब्लिसिटी मिल रही है। आफ्टर ऑल उनके लोग भी वो देख रहे हैं कि यार ये ठीक है, व्हाट्सएप पे तो ये आ रहा है, पर वो यूएन में जो स्पीच होती है वो वहां क्या होता है, हमारी स्पीच में कोई आता नहीं। इनके लोग सारे तालियां बजाते हैं, इनका कोई मंत्री, इनके प्रधानमंत्री जहां जाते हैं रेड कारपेट बिछते हैं, तो वो लोग देख रहे हैं। एंड इट इज मोर इफेक्टिव देन ऑल दिस टूल किट्स। टूल किट में भी लोग समझ गए हैं कि इसका कोई खास मतलब ज्यादा फ्यूचर नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के इस वक्त नुमाइंदे हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुजफ्फर इकबाल खान साहब, वो क्या सोचते हैं इस पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर, उनसे हम जानेंगे। आपका क्या स्टैंड है, बताइएगा मुजफ्फर साहब। देखिए, पार्टी का स्टैंड तो नहीं, पर मेरा जाती जो स्टैंड है कि हमें इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। हमारे आपसी जो नाराजगियां हो सकती हैं 370 को लेके या दीगर जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं,
लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कोई किसी किस्म की जम्मू कश्मीर की पब्लिक की कोई मदद कर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त खुद एक बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और हमें पता है कि भाई जो आदमी खुद कमजोर है वो दूसरे की क्या मदद करेगा। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि हम किसी दूसरे मुल्क हम अपने मामलात में इंटरफेरेंस क्यों करने दें। बिल्कुल। हम खुद बैठकर, अगर किसी की कोई नाराजगी है, पॉलिटिकल कोई मामला है, हम बैठकर उसका हल निकाल सकते हैं। 370 का जहां तक मामला है, 370 आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमारे मुल्क में अदलिया जो है, इन मामलात में, आईनी मामलात में अदलिया का फाइनल फैसला होता है। एक बहुत अच्छी बात आपने कही मुजफ्फर इकबाल साहब, मैं चाहूंगी कि दोबारा उस बात को मैं दोहराऊं। बात है कि आपने कहा जब आपसी बातचीत है तो हम आपस में ही सुलझाएंगे ना, तीसरे को क्यों शामिल करेंगे। लेकिन एक और विपक्षी दल है, हम सब जानते हैं, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती अक्सर ये कहती हैं कि अगर मसले कश्मीर को हल करना है तो पाकिस्तान से जरूर बात करना होगा। देखिए, बात करने का है उनका मुझे नहीं समझ है, लेकिन एक चीज जो मैं भी महसूस करता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है। या आप बाय फोर्स किसी को रोक सको तो रोको, या बातचीत के जरिए। पहले बातचीत है, जब बातचीत फेल हो जाती है तो फिर आप बाय फोर्स उसको रोकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिकली भी ये दोनों ही हरबे इख्तियार होते हैं। या तो आप डिप्लोमेटिकली उसको रोक सकते हैं तो रोकें कि भाई वो हमारे मामलात में इंटरफेरेंस ना करे, या फिर आप उसके दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बाय फोर्स उसको रोक सकते हैं तो रोकें। तो दो चीजों में अब हर आदमी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। इंडिविजुअल भी आइडियोलॉजी हो सकती है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी हो सकती है। मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं लगती है कि कोई ये कहता है कि तुम अगर अमेरिका से, चाइना से या पाकिस्तान से बात करके हल करो, वो उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। डेमोक्रेटिक तरीका यही है, डिप्लोमेटिक तरीका यही है। इंटरनेशनल कमेटी जो है उसमें जितने कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी नाराजगियां हैं, जिस तरह आज हमारी चाइना के साथ एक नाराजगी चल रही है, बिल्कुल चाइना ने इंटरफेयर किया है हमारी हदूद के अंदर। तो उसके लिए भी हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो बाय फोर्स हम उसको रोकें या डिप्लोमेटिकली हम रोकें उसको। उसी तरह अगर किसी की हमारे साथ कोई तनाजा है तो हम चाहते हैं कि बातचीत से, हम पुरअमन है, हम तरक्की करना चाहते हैं। हमारा मुल्क कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी के साथ उलझे, जंग में उलझे। हम तरक्की करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप भी तरक्की करो, हमको भी तरक्की करने दो, खुद भी अमन से रहो, हमें भी अमन से रहने दो। अब किसी को नहीं पसंद है अमन अगर, तो वो अपने हदूद के अंदर करे, हमारी हदूद में कोई इंटरफेरेंस। बिल्कुल, तो जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपका ये कहना है कि मिल बैठ कर मामले को सुलझाया जाए और इस तरह की जो नापाक हरकतें की जाती है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो कि एमएए की तरफ से आज कहा गया है। डॉक्टर निर्मल साहब भी मौजूद है हमारे दरमियान, फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि डिप्लोमेटिक तरीके से हमारी सरकार, एमईए की तरफ से जवाब तो आ गया है, लेकिन इस तरह की जो प्रोपेगेंडा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान चला रहा है सोशल मीडिया पर, उसको जवाब देने के लिए आप लोग, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो वो क्या इसी तरीके से टिट फॉर टैट रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है, या फिर आपके जरिए भी ये कहा जाता है, जैसे एमईए ने कहा कि हमें इग्नोर करना चाहिए, तो आप किस बात पर यकीन रखते हैं? सना जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत ही अच्छा पैनल आपने, जो चर्चा भी का मुद्दा भी और पैनल भी बहुत ही संजीदा लोग हैं तीनों पैनलिस्ट, और खासतौर पर मैं मुजफ्फर साहब की जो उन्होंने स्टैंड दिया है जी, यही ज़रूरत है, यही जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है, यही भारत की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान का ये जो एक रवैया है, पाकिस्तान का एक जो षड्यंत्र है कश्मीर में, जो अफरा तफरी उसने मचाई है, जहां पर लगाबाद के बाद उग्रवाद और जिहादी उग्रवाद को जो प्रोत्साहन दे रहा है, और इसके कारण क्या हुआ है कि पहले उसने जिस प्रकार से 4 जंगें लड़ी और उसके बाद फिर प्रॉक्सी वार, जिसके कारण वो खुद जो है ऐसी स्टेज पर आ गया है कि आज उसके अपने एयरपोर्ट्स जो हैं वो नीलामी पर हैं। आज ये बात हम तो समझ ही रहे हैं, पाकिस्तान में भी आप देखेंगे जो सोशल मीडिया है, कई ऐसे चैनल्स हैं वो खुल के बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भी कश्मीर को छोड़ो, खुद अपनी बात को संभालो आप। तो उनको जवाब जो है
वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जरूर आज उसी को लेके जो है इस प्रकार के टूल किट यूज करना, इस प्रकार की बात करना, इंटरनेशनल फोरम में सभी बातें रखना और खसियानी बिल्ली जैसे बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने कहा है उसी प्रकार का उसका रवैया है। लेकिन आज जवाब उसको जो है पाकिस्तान से ही मिल रहा है। पाकिस्तानी जो है उनको कह रहे हैं हमारा क्या है, आप कश्मीर कश्मीर करते हो, आपने डुबो दिया पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान जो टूटन की कगार पर खड़ा है। आज बलोचिस्तान देखिए, नॉर्थ वेस्ट देखिए, आज सिंध देख लीजिए, आज अफगानिस्तान में उनके साथ क्या रिलेशंस हैं, जिन्होंने कह दिया पे आपको याद करिए कि जो 1971 का आपका क्या रवैया था। तो आपका क्या स्टैंड है अगर यूटी इंतजामिया की बात करें तो अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक तरफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे था डॉक्टर साहब कि क्या सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर क्या इस तरह से जवाब देने की जरूरत है या फिर इग्नोर करने की जरूरत है? डिप्लोमैटिक रवैया ही अपनाया जाना चाहिए, वो बेहतर। देखिए, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, सरकार का अपना तरीकाकार है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अपना उनका जो अप्रोच रहती है डिप्लोमेसी के आधार पर। लेकिन पॉलिटिकली ऐसे लोगों को जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये भी मैसेज जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो टूल किट में, तो वही मैं पूछ रही थी कि जवाब किस तरह का होना चाहिए। इसमें मैं जवाब चाहूंगी आपसे कि अगर ऐसे टूल किट्स को लेकर सियासी तौर पर जवाब पाकिस्तान को देना है तो ये जवाब किस तरह का होना चाहिए। मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। छोटे से ब्रेक के बाद रुकना चाहेंगे पीडीआई में, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और समझेंगे कि इस तरह के टूल किट से क्या देश पर प्रभाव पड़ता है, किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, लोगों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, या फिर जो टूल किट का इस तरीके से पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उससे कुछ फायदा होता है। ये कई पहलू हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्राइम डिबेट इंडिया देख रहे हैं आप और खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम बातचीत कर रहे हैं टूल किट की, जिसका पर्दाफाश हुआ है। 2 अभियान चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी कश्मीर को लेकर। और ऐसे हैशटैग ट्रेंड करवाए जा रहे हैं जिससे कश्मीर में ये दिखाया जा सके कि यहां पर कश्मीरियों पर जुल्म ज्यादती हो रही है। तो झूठे अत्याचार की कहानियां ट्रेंड करवाई जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की कोशिश पाकिस्तान ये रच रहा है तो क्या इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे हमने देखा है कि हमेशा एक्सपोज होता रहा है पाकिस्तान। पल्लवी साहिबा, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी कि वैश्विक स्तर पर एक्सपोज इंटरनेशनल फोरम पर हमने देखा कि होता रहा है पाकिस्तान, अब वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? आपको लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले हम लोग सब यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी क्रेडिबिलिटी का भी मामला हो गया है। हाँ। पहले जब कहते नहीं है कि चोर आया या शेर आया बार बार कहोगे तो उसके बाद कोई आपके ऊपर विश्वास भी करना बंद कर देगा। देखिए, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी राजनीति ऐसी है कि उनके शायद पॉलिटिकल कंपल्शंस है कि उनको कश्मीर का मुद्दा को जिंदा रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड स्टेज पे देखो, और मुझे लगता है एक समय ऐसा था तो भारत को काफी इस बात का मलाल था कि क्यों ग्लोबल के स्तर पे या यूएन में ये बात समझने की कोशिश नहीं की जाती कि पाकिस्तान आतंकवाद का जिम्मेदार है और पाकिस्तान की कड़ी निंदा सार्वजनिक रूप से करना बहुत जरूरी है। देर ही सही, लेकिन अब मुझे लगता है ये एक रियलाइजेशन वर्ल्ड कम्युनिटी में भी हो गया है कि बार बार जो पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है कि कश्मीर यहाँ पे अनसेफ है, इनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और इस तरह का आर्टिकल 370 के खिलाफ एक माहौल बनाने की फिर से कोशिश पक्ष में राधा मैं कहूंगी फिर से कोशिश की जाती है। अब विदेशी कंट्रियों को या ग्लोबल स्टेज में रास नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कूटनीति की तरह से ये सबसे बड़ी जीत हमारी यही मुद्दे को लेके है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात कही। निर्मल साहब से हम जानना चाहेंगे आज, क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरह से इस
पर्दाफाश और टूल किट को डील किया जाना है, वो एक अलग पहलू है। दूसरा पहलू ये कि राजनीतिक तरीके से अगर पाकिस्तान को मैसेज देना है तो ये मैसेज किस तरह का होता है और किस तरह का होना चाहिए। डॉक्टर निर्मल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये सवाल आपसे किया था और मैं जानना चाहती हूँ कि दर्शकों को आप बताएं कि अगर राजनीतिक तौर पर इस तरह की टूल किट और इमेज को खराब करने की कोशिश पाकिस्तान से की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से की जा रही भारत को लेकर, तो उसका जवाब भी देना जरूरी है। देखिए, पल्लवी जी ने जो बात कही है ये सरकारों के लिए सही है, डिप्लोमेसी के लिए सही है। जो हमने डिप्लोमेटिकली अलग अलग जो फोरम्स कवर करना है सरकार की तरफ से, वो सरकार पर छोड़ दें हम कि इग्नोर करना क्या करना है। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल आज ओपिनियन जो है उसका बहुत बड़ा एक उसका जो प्रेशर रहता है, आम लोग जो है दुनिया के लोग अगर उसको सोशल मीडिया के द्वारा उनको गुमराह किया जाए, और हमें याद होना चाहिए कि जो है हिटलर ने कहा था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो सच हो जाता है, वो सच ना हो। तो इसलिए सोशल लेवल पर, सोशल मीडिया के लेवल पर, पब्लिक लेवल से जो है ये जवाब, करारा जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करने की जरूरत है, पब्लिक ओपिनियन, ताकि ठीक रहे, पॉजिटिव रहे और वो लोग समझें कि नहीं, ये जो पाकिस्तान झूठ मार रहा है, अगर हम इग्नोर करेंगे तो पाकिस्तान 100 बार झूठ मारेगा तो लोग बोलेंगे शायद ये सच कर रहे। पाकिस्तान और कश्मीर में भी आपको इस प्रकार के लोग जो हैं मिलते हैं, तो जो मैं वही जानना चाहती हूँ कि फिर किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और ये पूरा जमाना जानता है कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है, बिछड़ों को मिलाती है तो टूट भी पड़वाती है। क्योंकि अब इस तरह के जो टूल किट सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, कहीं से भी व्हाट्सएप के जरिए भी अगर उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे सच मान लेते हैं। तो आखिर ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और दिया जा रहा है। जैसे आपने इसको इस टॉपिक का डिबेट रखा है जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक उसका जवाब है ऐसे लोगों को जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया का बहुत एक्टिव हैं, लेकिन और इफेक्टिवली इसको करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर से ज्यादा जवाब जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से मुजफ्फर साहब ने बात कही है, डेफिनेटली जो है ये उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। नहीं तो कश्मीर के लोगों में जो अनजान लोग हैं उनको जाएगा शायद कश्मीरियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल, मुजफ्फर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपके घर को झूठे तौर पर बदनाम किया जाए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि तमाम जो सियासी क्षेत्रीय दल हैं वो सब मिल बैठकर इस मुद्दे पर तो जरूर बात करें कि हमको क्यों बदनाम किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर? क्या ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है? आपको लगता नहीं है क्या कि मौजूदा स्थिति ऐसी है कि आप अगर अपने घर की बात करते हैं और दूसरे जगह जाके बात करते हैं, सोशल मीडिया पर बात करते हैं, सोशल मीडिया इतना फैल चुका है कि उसकी कोई हद नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि इस प्रोपेगेंडा को सबसे निर्मल साहब एक सेकेंड, मुजफ्फर साहब से मेरा सवाल था कि क्या क्षेत्रीय पार्टियों को मिलकर इस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है कि आप हमें बदनाम ना करें, ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल आप सही फरमा रही है। सबसे पहली जिम्मेदारी जो बनती है वो जम्मू कश्मीर की पब्लिक की बनती है, और अगर कुछ मसला है तो हम आपस में मिल बैठकर सरकार से बातचीत करके सुलझाएंगे। अगर कश्मीरियों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो सरकार से बात करेंगे, नुमाइंदों से बात करेंगे, इसमें दूसरा टांग अड़ाने की उसकी क्या जरूरत? बिल्कुल जो आप फरमा रही है, मेरा अपना बहैसियत एक लॉयर के, बहैसियत एक सिटीजन के, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के, जो आप फरमा रही हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि ये हमारा आपसी मामला है, लेकिन बेहतरीन इसका काउंटर जम्मू कश्मीर की पब्लिक कर सकती, खासकर कश्मीर वैली की पब्लिक कर सकती है। लेकिन ठीक है, वो हमसे नाराज हैं, वो लोग कुछ उनकी अपनी नाराजगियां हैं, घर में नाराजगियां होती रहती है, पॉलिटिकल नाराजगियां हैं, कुछ और नाराजगी। सियासी नाराजगी को दूर कैसे करेंगे? सियासी नाराजगी को दूर करने का तरीका यही था कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर बात की जाती। लेकिन अगर आप शुरुआत कौन करेगा? सब गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो होम मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएमओ ऑफिस है, वो बात कर सकते हैं। दिल्ली और दिल की दूरी को करीब करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए ये बात फिर से सामने आ गई निर्मल साहब। करीब करने की कोशिश कोई नहीं, बात हुई
कि हम दिल्ली और दिल की दूरी को दूर करेंगे, लेकिन हुई नहीं। कोशिश नहीं हुई। जी। ठीक है निर्मल साहब, कोशिश नहीं। बातें की गई लेकिन कोशिश नहीं की गई। हाँ, इनिशिएट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, इनिशिएट कोशिश करेगी। हुई, मुजफ्फर साहब का ही लेकिन कहना है। जिस प्रकार से बयान आए, आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने दिल्ली में जिस प्रकार से बैठक बुलाई थी और सभी सीनियर लोग जो थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को उनको बुलाया था, फिर ये और दोबारा उसमें क्यों नहीं? क्या, उसके बाद क्या एक सेकंड। उस वक्त रवैया जब रहा, बुलाया था लोगों तो का लगा सभी के था कि सामने बार बार है। ऐसी मीटिंगें हाँ, होती रहेंगी लेकिन मैं और इस तरह की मुलाकात एक- होती रहेगी। राजनीति के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है कि वो राजनीति को इतने अच्छी तरीके से देख रहे हैं, एक मैसेज भी अच्छा जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं खत्म हो गई चीजें, अब नहीं हो रही है, तो इनिशिएट तो आपको ही करना है ना। देखिए, खत्म नहीं हुई। हाँ। देखिए, खत्म, अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की ठीक है, और सभी को सुना, खुल के लोग बोले, मैं भी उस बैठक में था। लेकिन जिस प्रकार से फिर पाकिस्तान से बात करो, ये करो, वो करो, ठीक है। ये जो इस प्रकार के उबाऊ के मौजूदा वक्त सौदागर हैं, में इस सिक्योरिटी प्रकार की एक्सपर्ट चर्चा के शुरू तौर हो पर जाती है, अगर तो फिर तमाम उसमें क्षेत्रीय खलल दलों को पड़ता है। बातचीत करने के लिए बुलाया जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगी कि ब्रिगेडियर साहब आप बताएं कि आपका लास्ट कमेंट क्या है। देखिए, एंड ऑफ द डे जैसा आपने बोला, एवरीबॉडी इज इंडियन, आई मीन हम सब भारतीय हैं, एंड उसमें आज की डिबेट में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। सो इसके लिए सारी पार्टीज को अपने मतलब जो सो कॉल्ड जो लोकल पॉलिटिक्स है, मतलब आप चाहे ना चाहे, ये है कि एनसी और पीडीपी दे आर कश्मीर बेस्ड पार्टीज, बीजेपी जम्मू बेस्ड पार्टी है। सो एंड ऑफ द डे इट बिकम्स जम्मू वर्सेस कश्मीर। नाउ सबसे पहले तो दे हैव टू थिंक बिल्कुल। एज जेएंडके। हाँ। जब तक ये जम्मू बिल्कुल, कश्मीर as तो जम्मू कश्मीर नहीं बनिए। सोचेंगे, हाँ, जम्मू और कश्मीर में तोड़ मत रखिए, सबसे पहले आपका ये कहना है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएट करना बहुत जरूरी है कि आप दिलों की दूरियों को कम करें, सिर्फ कहें नहीं, कोशिश भी करें। ये भी निकलकर इस डिबेट में आया। बहुत शुक्रिया आप चारों का करना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया, पल्लवी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर साहब धन्यवाद, और डॉक्टर निर्मल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो प्राइम डिबेट इंडिया में आज हमने बात की पाकिस्तान के टूल किट के पर्दाफाश की कि भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है और एक तरीके से डिप्लोमैट तरीके से जवाब भी दे दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। 16